साथियों, आज हम फतेहपुर जनपद में आंदोलन परिसर नहर कॉलोनी में हैं और आज 13 जनवरी 2025 है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज का और अच्छा सा पर्व भी है। आज के दिन बड़ा हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाए जा रहे हैं। लोहड़ी का दिन है आज और ये कई समुदायों में बहुत अच्छे ढंग से पूरे देश में मनाया जाता है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लगा हुआ 14 जनवरी आपका मकर संक्रांति है, तो उस मकर संक्रांति में भी आप सबको हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारा ये 2025 भुगतानी वर्ष बन करके तैयार हो, इतिहास बने, देश के प्रत्येक उन पीड़ितों का भुगतान हो जो अपना पैसा पाने के लिए सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसी के साथ आज हम चर्चा करेंगे हमारे देश में चिटफंड कंपनियों के द्वारा जो बारी बारी से लोगों का पैसा लूटा गया है और भारत सरकार के द्वारा बनाया गया कानून बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत किसी भी एक निवेशक का भुगतान नहीं हुआ है। ये सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है और हमारे पीड़ितों के लिए दुख की बात है। इसीलिए हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार पूरे भारतवर्ष में 1 सितंबर 2024 से लगातार आंदोलन चला रहा है और उस आंदोलन में संकल्प है कि जब तक देश के 40 से लगभग 45 करोड़ लोगों का भुगतान नहीं हो जाएगा एक एक पाई से, तब तक ये हमारा आंदोलन बराबर चलता रहेगा। ऐसा संकल्प है संगठन का। 1 सितंबर 2024 से आंदोलन जब हमारा चल रहा है तो इस बीच में तमाम तरह के चढ़ाव उतार हुए, तमाम आंदोलन कमज़ोर भी हुए और कई तरह के कार्यक्रम भी हुए। उन कार्यक्रमों के माध्यम से शासन प्रशासन के ऊपर भी तमाम तरह की परेशानियां आई और संगठन ने अपने बल पर ऐसे ऐसे कार्यक्रम किया है। फतेहपुर जनपद में ऐसे भी समय आए हैं कि चौराहे भी जाम किया गया, रोड भी जाम किया गया, कलेक्ट्रेट का भी घेराव किया गया। इस तरह के ढेर सारे कार्यक्रम करते हुए इस नतीजे तक पहुंचा है कि आज फतेहपुर कलेक्ट्रेट में डीएम कार्यालय में बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत भुगतान पटल की स्थापना हुई और प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक का भुगतान का दावा फार्म जमा हो रहा है। जमा हो रहा है कि नहीं जमा हो रहा है? दावा फार्म जमा हो रहा है, लेकिन हमारा केवल दावा फार्म जमा होने से काम नहीं चलेगा। हमें भुगतान की आवश्यकता है और भुगतान की प्रक्रिया उस कानून के तहत अभी शुरू नहीं हुई है। इसलिए हमारा संगठन और फतेहपुर जनपद के ही नहीं, देश के तमाम पीड़ितों में बहुत बड़ा आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है सरकार के खिलाफ। वो एक ना एक दिन सरकार के खिलाफ ऐसा कार्यक्रम होगा कि तमाम नतीजे बदल सकते हैं, स्थितियां परिस्थितियां बदल सकती हैं। और हम तो ये कहेंगे कि अगर सरकार ने समय से नहीं चेता, समय से भुगतान सबका नहीं किया, तो हमें लगता है कि देश की जनता सरकार भी बदल सकती है। ऐसा समय आता जा रहा है। इसलिए हम सभी अपने पीड़ित साथियों से निवेदन करेंगे कि आप लोग अपने अपने ज़िले में सक्रियता बढ़ाएं और सदस्यता बढ़ाएं, संगठन को मजबूत करें, संगठन को इतनी ताकत दे दें कि सरकार को अविलंब आप सबका भुगतान करना पड़े, वो भी सरकार के ही द्वारा बनाए गए कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत। बहुत से ऐसे कंपनी के लोग हैं देश में, जैसे सहारा का नाम पहले नंबर पर आता है। सहारा के लिए सरकार ने कई बार ऐसे दांव फेंके हैं पोर्टल के नाम से और वो झूठा पोर्टल साबित हुआ है। पहला पोर्टल तो 31 जुलाई 2023 में जारी किया था। उसमें सरकार ने कहा था कि इस पोर्टल के माध्यम से जो आवेदन करेगा उस आवेदक को 10,000 रुपये उसके वापस किए जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों के खाते में पैसे डाल करके उसको बंद कर दिया गया। इसी तरह दोबारा फिर से एक पोर्टल जारी किया और उसमें कहा गया
कि आवेदक को उसके जमा रकम का 50,000 रुपये वापस किया जाएगा। ये एक तरह से छलावा है जनता के साथ, पीड़ितों के साथ, और एक आडंबर है। पोर्टल का ना तो कोई नियम है, ना कोई कानून है, ना कोई सिस्टम है, वो कहीं किसी संविधान में भी नहीं है। ये केवल जनता को भ्रमित करने के लिए, पीड़ितों को भ्रमित करने के लिए, और ख़ासकर हमारे आंदोलन को और संगठन को कमज़ोर करने का ये तरीका है सरकार का। इसलिए सभी को सावधान रहना है, किसी भी सरकार के छलावे वाले पोर्टल में नहीं जाना है, न विश्वास करना है। केवल आपको सरकार द्वारा बनाए गए कानून बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत ही आपको आवेदन करना है अपने अपने ज़िले में कलेक्टर के यहाँ, और उसी कानून के तहत आपका एक एक पाई से भुगतान होगा, संपूर्ण भुगतान होगा। आपकी जमा रकम से 2 से 3 गुना भुगतान होगा, वो भी आपके आवेदन से 180 दिन के भुगतान की गारंटी ये कानून कहता है। इसलिए आप सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमारे फतेहपुर के संगठन के साथियों ने परामर्श किया है कि अगर सरकार ने लास्ट जनवरी तक हमारे भुगतान के प्रति कोई न कोई आदेश नहीं किया, तो आने वाली फरवरी में हम ऐसा आंदोलन करेंगे, ऐसा आक्रामक कार्यक्रम करेंगे कि शहर की गलियां जाम हो सकती हैं, चौराहे जाम हो सकते हैं, और नहीं बनेगा तो कलेक्ट्रेट को भी जाम करने की प्लानिंग बना रहे हैं। इसलिए मैं अपने संगठन के समस्त पदाधिकारियों से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग आगे की रणनीति के लिए बैठक करें, बैठक के माध्यम से कार्यक्रम की रूपरेखा बनाएं और संगठन को ताकत दें, संगठन को बढ़ाएं, संगठन में सदस्यता अभियान चलाएं, और फरवरी में कार्यक्रम करके सरकार को बताने का काम करें कि अगर हमारा भुगतान आपने नहीं किया तो निश्चित रूप से ये जनता के माध्यम से सरकार भी बदली जा सकती है। ऐसी ताकत बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकारें कोई भी हों, चाहे प्रदेश की हों या केंद्र की हों, केवल जनमत से डरती हैं, जनता से डरती हैं, और जिस समय जनता का आक्रोश सरकारें देखती हैं तो सरकार को भी अपना निर्णय बदलना पड़ता है। उसके तमाम प्रमाण हैं। आपने देखा होगा किसान आंदोलन चला, साल के ऊपर चला, लगभग 13 महीने आंदोलन चला। लास्ट में सरकार को जा कर के, यानी देश के प्रधानमंत्री को वहां पहुंच कर के माफ़ी मांगनी पड़ी, और जो किसानों की मांगें थी वो भी माननी पड़ी, तब जा कर के आंदोलन समाप्त हुआ। इस तरह से ये प्रमाण है, और यही कार्यक्रम हमारे संगठन के लोगों ने सोच रखा है कि आने वाले समय में हमारी इतनी ताकत बढ़े कि वही देश का प्रधानमंत्री हमारे आपके बीच में आकर के भुगतान की घोषणा करे और माफ़ी भी मांगे। इस जनता के आक्रोश को शांत करने का वही एक तरीका है, दूसरा कोई तरीका सरकार के पास नहीं है। उन तमाम एजेंट साथियों से भी निवेदन करूंगा, खासकर सहारा और PACL के लोगों से, जिनको हमेशा भ्रम बना रहता है, इस कानून पर भरोसा नहीं होता है, उनसे ज़रूर निवेदन करूंगा कि आपके पास तमाम पोर्टल लॉन्च किए गए, सरकार के द्वारा, कोर्ट के द्वारा तमाम तरह के आदेश निर्देश भी हुए, लेकिन किसी का भुगतान नहीं हुआ। इससे आपको सबक लेनी चाहिए। आंदोलन के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यही PACL के लोगों का है, यही अन्य सभी कंपनियों के लिए है। लेकिन आपको बता दें, आंदोलन ही एक ऐसा मार्ग है कि बड़ी बड़ी सरकारों को धराशायी करता है और उनकी दिशा और दशा बदलने का काम करता है। इसलिए आपको किसी दूसरे मार्ग पे जाने का मतलब है आपके साथ छलावा होगा, आपके साथ धोखा होगा, जिस तरह से अभी तक होता चला आ रहा है। दूसरी बात हम बता दें, हमारे फतेहपुर जनपद में लगभग 10 लाख निवेशक हैं और 2 लाख से ऊपर एजेंटों की संख्या है, जो प्रदेश की सरकार को ही नहीं बल्कि केंद्र की सरकार को हिलाने की ताकत रखते हैं। और ये फतेहपुर जनपद एक ऐसी धरती है दोआबा की, यहाँ तमाम ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम हुए हैं कि देश की दिशा और दशा बदलने का काम किया है इस फतेहपुर की धरती ने। आने वाले समय में भी वही होने वाला है। इसलिए आप सभी लोग सतर्क रहें। हमारे पीड़ित साथी किसी भी कंपनी के निवेशक हों, किसी भी कंपनी के एजेंट हों, आप सबको एकजुट रहना है, एक झंडे के नीचे आंदोलन करना है। और तमाम उन एजेंट साथियों से निवेदन करूंगा जो
तरह तरह से सताए जाते हैं, पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं, उनसे भी कहूँगा कि किसी को डरने दबने की आवश्यकता नहीं है। अपने अपने निवेशकों का भुगतान पाने के लिए आपको कलेक्ट्रेट में भुगतान का दावा प्रत्येक निवेशक का जमा कराना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर आपने भुगतान का दावा जमा नहीं कराया और सरकार ने बीच में कोई घोषणा कर दिया तो सबसे पहले भुगतान उन्हीं का होगा जिनका भुगतान का दावा जमा होगा, अन्यथा के सभी साथी रह जाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।